सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। ये कहावत तो सुनी है, लेकिन क्या आपको पता है मोदी ने इस कहावत को असल में पूरा किया। पहले मोदी ने रिपुदमन सिंह मलिक को और अब हरदीप सिंह निज्जर को खत्म करके न सिर्फ उनके आतंकवाद का बदला लिया, बल्कि खालिस्तान तहरीक की भी कमर तोड़ दी है। अब आप सोच रहे होंगे कि मोदी ने इन दोनों को कनाडा में कैसे खत्म किया। ये जानने से पहले हमें थोड़ा पीछे जाना होगा कि निज्जर सिंह कैसे कनाडा पहुंचे और आखिर में वो क्या करने जा रहे थे, जिसने मोदी को इन दोनों को खत्म करने पर मजबूर कर दिया। आइए इस कहानी को मजे से समझें। हरदीप सिंह निज्जर 10 फरवरी 1997 को कनाडा आए। वहां उन्होंने एक जाली पासपोर्ट इस्तेमाल करके अपने आप को रवि शर्मा के नाम से बताया और खुद को रिफ्यूजी क्लेम किया। उन्होंने एक एफिडेविट में बयान दिया कि 1990 में पंजाब में इंसर्जेंसी के दौरान उनके लिए मुश्किलात शुरू हुई। इस दौरान पुलिस ने उनके भाई, बाप और चाचा को गिरफ्तार किया और उनको टॉर्चर किया। उनका क्लेम रिजेक्ट हो गया क्योंकि कैनेडियन रिफ्यूजी ऑफिशियल्स को उनके डॉक्यूमेंट्स नकली होने का शक था। उन्हें लगता था कि एक हिंदुस्तानी डॉक्टर द्वारा लिखी गई तस्दीकी खत जाली थी, क्योंकि इस खत में जिस बॉडी पार्ट पर निज्जर ने बताया था कि उस पर टॉर्चर हुआ था, उसकी स्पेलिंग गलत लिखी थी। कैनेडियन डॉक्टर पैनल ने यकीन नहीं किया कि निज्जर पर टॉर्चर किया गया है। उनका क्लेम रिजेक्ट होने के 11 दिन बाद निज्जर ने एक कैनेडियन औरत से शादी कर ली, जिसने उनके इमिग्रेशन को स्पॉन्सर किया। लेकिन इमिग्रेशन ऑफिसर ने नोट किया कि ये औरत खुद अपने पहले हस्बैंड के साथ स्पॉन्सरशिप पे 1997 में कनाडा आई थी। मतलब निज्जर के साथ ये उसकी दूसरी शादी थी और इसे मैरिज ऑफ कन्वीनियंस के तौर पर रद्द कर दिया गया। मैरिज ऑफ कन्वीनियंस एक ऐसी शादी होती है जिसमें दोनों पति पत्नी सिर्फ इमिग्रेशन या किसी लीगल फायदे के लिए शादी करते हैं, लेकिन उनका असल मकसद प्यार या रिश्ता नहीं होता। 2001 में निज्जर ने इस फैसले की मुखालफत की, लेकिन हार गए। आखिर में उनको कनाडा में दाखिल होने की इजाजत मिली। कैनेडियन मिनिस्टर मार्क मिलर के मुताबिक निज्जर 25 मई 2007 को कैनेडियन सिटीजन बन गए। निज्जर कैनेडियन सिटीजन बनने के बाद लगता था कि वो कनाडा में सुधर जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कैनेडियन सिटीजनशिप मिलने के सिर्फ 5 महीने बाद ही 14 अक्टूबर 2007 को उन्होंने लुधियाना के श्रृंगार सिनेमा में बॉम्बिंग करवा दी, जिसमें 6 लोग मारे गए। निज्जर को इस कामयाब बॉम्बिंग के नतीजे में खालिस्तान टाइगर फोर्स का ऑपरेशन चीफ बना दिया गया। फिर वक्त गुजरता गया और निज्जर के टेररिज्म में इजाफा होता रहा। 2016 में निज्जर ने सीनियर आरएसएस लीडर ब्रिगेडियर जगदीश गगनेजा का कत्ल करवाया। 2020 में निज्जर के कहने पर प्रो इंडियन सिख मनोहर लाल को बठिंडा में गोली मारकर कत्ल करवाया। निज्जर ने रेड लाइन उस वक्त पार की जब उन्होंने पंजाब के यूथ को इंडिया पे हमले करने की ट्रेनिंग दी और अपनी स्पीचेस से उन्हें प्रोवोक करने लगे। उन्होंने नौजवानों को भर्ती करके पंजाब के बिजनेसमैन से एक्सटॉर्शन करने का काम शुरू किया, जिसका फंड खालिस्तान टाइगर फोर्स के अकाउंट में जाता था। निज्जर की स्पीच के बाद खालिस्तानी प्रोटेस्टर्स ने यूके में मौजूद इंडियन एम्बेसी पे भारतीय झंडे को हटाकर खालिस्तानी झंडा लगाया। ऐसा इंडियन हिस्ट्री में पहले कभी नहीं हुआ था। इससे इंडिया की बहुत बड़ी बदनामी हुई और ये करके निज्जर ने रेड लाइन क्रॉस कर दी। इस घटना के बाद मोदी ने निज्जर को खत्म करने का फैसला कर लिया था। मोदी ने निज्जर के खिलाफ रिपुदमन सिंह मलिक को इस्तेमाल किया। मलिक एक सफलता से भरपूर व्यापारी और बब्बर खालसा के फाइनेंशियल सपोर्टर थे। तलविंदर परमार के आतंकवादी ग्रुप का हिस्सा थे, जिसने 23 जून 1985 को एयर इंडिया को उड़ा दिया था, जिसमें 329 लोगों की मौत हुई। ये कनाडा के इतिहास का सबसे बड़ा टेररिस्ट अटैक था। बाद में मलिक को इंडिया में अपनी फैमिली की बहुत याद आ रही थी और वो इंडिया जाना चाहते थे। यहीं से कहानी का ट्विस्ट शुरू होता है। क्योंकि मलिक को इंडिया वापस जाना था, इसलिए उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी को तारीफ भरा लेटर लिखा, जिसमें मोदी को सिखों के लिए किए गए शानदार काम के लिए सराहा और आखिरकार मोदी को जो चाहिए था वो मिल गया और उनको इंडिया आने की दावत दे दी। इंडिया पहुंचने पर मलिक का खूब इस्तकबाल हुआ, जिसने मलिक और मोदी के दरमियान बर्फ पिघला दी और मलिक ने मोदी के साथ दोस्ती कर ली और अब वो प्रो इंडियन सिख बन गए थे। लेकिन निज्जर को ये पसंद नहीं आया और इन दोनों के दरमियान झगड़ा शुरू हो गया, जो मोदी चाहते थे। साफ तौर पर
मलिक खालिस्तान के लिए अलग राष्ट्र राज्य की मांग के असली परचम थे और उसने भारतीय सरकार की तारीफ करके खालिस्तानियों की अलग राष्ट्र राज्य की मांग को कमजोर कर दिया। निज्जर ने मलिक को सिख कौम का गद्दार कहकर पुकारा और 23 जनवरी 2021 को अपने गुरु नानक टेम्पल के प्रीमाइसेस से एक तकरीर दी, जिसमें उन्होंने जनता से मलिक को सबक सिखाने और उसको सामाजिक तौर पर बॉयकॉट करने के लिए कहा। और फिर 14 जुलाई 2022 को मलिक का कत्ल कर दिया गया, क्योंकि मलिक का कत्ल फौरन निज्जर की स्पीच के बाद हुआ। अब मलिक के सपोर्टर्स में काफी गुस्सा था और उन्हें लग रहा था कि निज्जर ने मलिक के खिलाफ तकरीर करके मलिक का कत्ल करने के लिए उकसाया। मलिक के साथियों ने निज्जर से बदला लिया और निज्जर की मौत भी उसी तरह हुई जिस तरह मलिक की हुई थी। ठीक 11 महीने बाद इस तरह मोदी ने मलिक और निज्जर को आपस में लड़वाकर एक दूसरे का कत्ल करवाया और अब खालिस्तान तहरीक की कमर तोड़ दी। इस बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें और इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।